आगे देखिए, कुछ क्रिया भी देख लीजिए उदाहरण सहित। धातु है और कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य का प्रयोग दिखाया है। भू, भू मतलब होना होता है और कर्तृवाच्य में रूप चलेगा भवति। कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या रूप चलता है? भूयते। कर्मवाच्य और भाववाच्य में उदाहरण, ईश्वरेण भूयते। कर्तृवाच्य का प्रयोग होगा ईश्वरः अस्ति। ईश्वरेण भूयते कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए आता है कि भाववाच्य का कर्तृवाच्य बनाइए या कर्तृवाच्य का भाववाच्य बनाइए। ध्यान से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा ना। ईश्वरेण भूयते है, यह हो गया कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्तृवाच्य बनेगा ईश्वरः अस्ति। भी मतलब डरना, विभेति रूप चलता है कर्तृवाच्य में। मोहनः सर्पात् बिभेति, मोहनः चोरात् बिभेति। भित्रार्थानां भय हेतु कौन सी विभक्ति होती है? जिससे डरते हैं, पंचमी विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में विभेति रूप चलता है विभेति, विभितः बिभ्यति। और कर्मवाच्य और भाववाच्य में भीयते, भीयते रूप चलेगा। जैसे कर्मवाच्य और भाववाच्य का उदाहरण है, शिशुभिः मूषकेभ्यः भीयते। शिशुभिः मूषकेभ्यः भीयते, यह मूषकेभ्यः पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है बहुवचन। शिशुभिः मूषकेभ्यः भीयते, भीयते है भीयन्ते, या भीयन्ते होना चाहिए। शिशुभिः मूषकेभ्यः भीयन्ते। शिशवः मूषकेभ्यः बिभ्यतिः, ये कर्तृवाच्य में प्रयोग हो गया शिशवः मूषकेभ्यः बिभ्यति, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया हुई है कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य भाववाच्य में कर्म के अनुसार। पर इस वाक्य में कर्म तो है ही नहीं, मूषक पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शिशु भी मूषकेभ्यः भीयते ही रहेगा। श्री मतलब सोना, रूप कैसे चलता है इसका? सेते सयाते, आगे बोलिए, सेरते, सेते सयाते सेरते। कर्मवाच्य और भाववाच्य में बन जाएगा सय्यते और कर्तृवाच्य में सेते सयाते सेरते। उदाहरण है पथिका ही, पथिका ही मार्गे सय्यते है, मतलब कर्तृवाच्य और भाववाच्य में दोनों बना के दिखाया है यहाँ पे। पथिका ही तृतीया विभक्ति बहुवचन, मार्गे सय्यते है। कर्तृवाच्य में बनेगा पथिकाः मार्गे सेरते। पथिकाः बहुवचन है इसलिए सेरते बन जाएगा। याच धातु, याच मतलब मांगना, याचति कर्मवाच्य में रूप बनता है याच्यते। याचकहि भैक्ष्यम याच्यते है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा याचकाः भैक्ष्यम याचन्ते। अद मतलब खाना, रूप चलता है इसका अद्ति, अद्यते रूप बनेगा अद्यते, ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में। जैसे उदाहरण स्वरूप तेन मिष्टान्नम अद्यते, तेन मिष्टान्नम अद्यते कर्मवाच्य और भाववाच्य में। इसका यदि आपको कहे कर्तृवाच्य में परिवर्तन कीजिए, क्या बनाएंगे? तेन मिष्टान्नम अद्यते का कर्तृवाच्य सह मिष्टान्नम अत्ति या सह मिष्टान्नम अत्ति उदाहरण आ जाता है परीक्षा में और बोलेगा इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए, क्या बनाएंगे? तेन मिष्टान्नम अद्यते, तेन मिष्टान्नम अद्यते। समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा है तो बोल देंगे ना। बद मतलब बोलना होता है, बद मतलब बोलना। कर्तृवाच्य में बदती रूप चलता है, बदती बदतः बदन्ति, बदसी बदथः बदथः, बदामि बदाव बदामः। कर्मवाच्य और भाववाच्य में यक लग करके आत्मनेपदी बन जाता है उद्यते, उद्यते उद्यते उद्यन्ते रूप चलेगा।
उदाहरण के लिए कर्मवाच्य और भाववाच्य का देखिए एक वाक्य, आचार्येण सत्यम उद्यते। आचार्य जी सत्य बोल रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं आचार्य जी सत्य बोल रहे हैं, आचार्येण सत्यम उद्यते। इसी का जब कर्तृवाच्य बनाने के लिए कहा जाए आपको कि आचार्येण सत्यम उद्यते का कर्तृवाच्य बनाइए, क्या बनाएंगे? आचार्य सत्यम वदति, आचार्य सत्यम वदति। आगे ज्या धातु है, ज्या मतलब जानना, कर्तृवाच्य में रूप बनाएंगे तो जानाति, जानतः, जानन्ति। जब भाववाच्य और कर्मवाच्य में रूप बनाएंगे तो बन जाएगा ज्यायते, मया ज्यायते, मया ज्ञायते। तेन श्लोकः न ज्यायते, वह उसके द्वारा श्लोक नहीं जाना जाता है। तेन श्लोकः न ज्यायते, स श्लोकम न जानन्ति, स श्लोकम न जानन्ति, जानन्ति बनेगा यहाँ पे, स श्लोकम न स श्लोकम न जानाति, एक वचन में, स श्लोकम न जानाति, एक न कर देंगे, स श्लोकम न जानाति। खन मतलब खाना, खन मतलब खोदना, खाद मतलब खाना, खन मतलब खोदना। कर्तृवाच्य में रूप बनाएंगे तो बनेगा खनति, खनतः, खनन्ति ही। परंतु कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या बनेगा? खन्यते, 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 खन्यन्ते ही। श्रमिकेन भूमि खन्यते, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। आप कर्तृवाच्य में बनाइए, श्रमिकः भूमिम, श्रमिकः भूमिम खनति ही, श्रमिकः भूमिम खनति। और बहुवचन बना देंगे तो श्रमिकाः भूमिम खनन्ति ही। कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। बप, बप मतलब बोना होता है। बपति कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य और भाववाच्य में बनता है उप्यते। याद करते रहिए, यहां से दो क्वेश्चन तो पक्का आएगा यहां से। बपति उप्यते है, एक क्वेश्चन नियम में से और एक क्वेश्चन उदाहरण में से। उप्यते कर्मवाच्य और भाववाच्य में, कृषकेन बीजानि उप्यन्ते ही, यह हो गया आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य में, कृषकेन बीजानि उप्यन्ते ही। बहुवचन में बनाना चाहेंगे कैसे बनेगा? कृषक ही बीजानि उप्यन्ते ही रहेगा, बीजानि उप्यन्ते ही। कृषकेन बीजम उप्यते होगा या उप्यन्ते होगा? बीजम यदि कहें तो कृषकेन बीजम उप्यते रहेगा ना। कर्तृवाच्य में बनेगा कृषकः बीजानि वपति ही, कृषकः बीजानि वपति ही। शुद्ध है या शुद्ध? कृषकः बीजानि वपति ही नहीं, ठीक है, बीजानि, बीजानि बहुवचन ही है, कृषकः बीजानि वपति। कर्म बहुवचन है, क्रिया में कोई असर नहीं होगा, कर्तृवाच्य है ना। कृषकः, जैसे जैसे वाक्य बनाते हैं, सीता रोटिकाः पचति, रोटिका बहुत सा रोटी बना रही है पर कर्ता एक ही है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कर्तृवाच्य में परिवर्तन नहीं आएगा, कर्ता के अनुसार होता है। स्था धातु, स्था मतलब ठहरना, तिष्ठति रूप बनता है कर्तृवाच्य में, स्थियते बन जाएगा कर्मवाच्य और भाववाच्य में बनाएंगे तो स्थियते। जैसे मुनिना कुटीरे स्थियते, मुनिना कुटीरे स्थियते, मुनि के द्वारा कुटिया में रहा जाता है, ठहरा जाता है। कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो क्या बनेगा? मुनि ही कुटीरे तिष्ठति ही, मुनि ही कुटीरे तिष्ठति, मुनि करता है और तिष्ठति क्रिया है। कुटीरे सप्तमी विभक्ति। कथ मतलब कहना, कथयति कर्तृवाच्य में बनता है रूप, और जब कर्मवाच्य और भाववाच्य में बनाएंगे तो कथ्यते बन जाएगा, कथ्यते ही। ऋषिना राम कथा कथ्यते ही, कर्तृवाच्य में ऋषि राम कथा, राम कथाम कथयति ही।
ऋषि ही राम कथाम कथयति ही, राम कथाम हो जाएगा यहाँ पे, कथा कथे कथा, कथाम कथे कथा। दुह मतलब दोहना, दोग्धी बनता है कर्तृवाच्य में दुह्यते। दुह्यते किस वाच्य में बनेगा? कर्म वाच्य और भाव वाच्य में, कर्म वाच्य और भाव वाच्य में दुह्यते। तेन गहु पयः दुह्यते, तेन गहु पयः दुह्यते। दुकर्मक धातु है, दु धातु दुकर्मक है, इसलिए यहां पे गहु पयः दुह्यते बन जाएगा। और दूसरा कर्तृवाच्य बनेगा सह गाम पयः दोग्धी ही, वह गाय का दूध दूता है। नि मतलब ले जाना, नयति कर्तृवाच्य में बनता है, नियते बन जाता है भाव वाच्य और कर्म वाच्य में। उदाहरण भृत्येन, भृत्येन भारः नीयते, भृत्येन भारः नीयते। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और क्रिया किसके अनुसार? कर्म वाच्य और भाव वाच्य में। भाव वाच्य में तो कर्म नहीं होता है, कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार। भृत्यः भारम नयति, परिवर्तन कर दीजिए, भृत्यः भारम नयति ही कर्तृवाच्य में बन जाएगा। गम मतलब जाना, गच्छति कर्तृवाच्य में बनेगा, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। गम्यते गम्यते गम्यन्ते कर्मवाच्य और भाववाच्य में। पुत्रेण ग्रामः गम्यते, पुत्रेण ग्रामः गम्यते कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य में। पुत्रः ग्रामं गच्छति कर्तृवाच्य में। भक्ष मतलब खाना, भक्षयति भक्षयता भक्षयन्ति रूप चलता है। भक्ष्यते कर्मवाच्य और भाववाच्य में। मया फलानि, फलानि क्या बनेगा? भक्ष्यते या भक्ष्यन्ते? गुड, मया फलानि भक्ष्यन्ते। क्यों बनेगा? क्योंकि कर्म बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन में ही प्रयोग होगा। मया फलानि भक्ष्यन्ते। समझ पा रहे हैं ना? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताएंगे, तब मैं अच्छी तरह और समझा दूंगा। नहीं बोलेंगे तो क्या मालूम चलेगा। देखिए, दो तरह के आदमी प्रश्न नहीं करते हैं ना, दो तरह के व्यक्ति। या तो पूरा समझ में आ रहा है तो प्रश्न नहीं पूछता है, दूसरा कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सब बाउंस जा रहा है कि गेंद पे बल्ला नहीं लगा पा रहा है, तब प्रश्न नहीं करता है। तो आप किस तरह के हैं? यदि मध्य वाले हैं तो प्रश्न जरूर पूछिए। ठीक है, सभी मन लगा के पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। हन धातु, हन मतलब होता है मारना। कर्तृवाच्य में रूप बनाएंगे तो हंति हतः, बहुवचन में क्या बनेगा? हंति हतः घ्रंति ही, घ्रंति ही। उसी का जब कर्म वाच्य में प्रयोग करेंगे तो हन्यते ही, हन्यते हन्यते हन्यन्ते ही, कर्म वाच्य और भाव वाच्य में। जैसे राजा सिंह हन्यते, किस वाच्य में है? राज्ञा सिंह हन्यते, राज्ञा सिंह हन्यते किस वाच्य में प्रयोग हुआ है? कर्म वाच्य में। हाँ, राजा राज्ञा सिंहा हन्यते होगा या हन्यन्ते होगा? सिंहा कहेंगे तो हन्यन्ते, बहुवचन में हन्यन्ते बन जाएगा। और इसी को यदि कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे तब क्या हो जाएगा? राजा सिंहम, राजा सिंहम हंति। जो रूप याद नहीं किए हैं उनको लगता है कि हंति बहुवचन है ना। बहुवचन का रूप है या एक वचन का है? एक वचन का है। हंति हता ग्रंथि रूप बनता है। पा धातु, पा मतलब होता है पीना। पीबती, हाँ, हंति हतः घ्रंति, हंसी हतः हतः, हन्मी हन्व हन्मा। पा मतलब पीना, पिबती पिबता पिबंती रूप चलता है कर्तृवाच्य में। जब आप वाक्य बनाएंगे तो पिबती अहम जलम पिबामी,
मोहना जलम पिबती। भाववाच्य में और कर्मवाच्य में पीयते रूप बनता है, पीयते। शिशुना दुग्धम पीयते, शिशु के द्वारा दूध पिया जाता है। शिशु दुग्धम पीबती, कर्तृवाच्य में शिशु दुग्धम पीबती। अस मतलब होना होता है, अस्ति रूप चलता है, अस्तिस्तः संति। परंतु जब आप कर्म वाच्य में और भाव वाच्य में बनाएंगे तो क्या बनेगा? अस्ति का बहुत विशेष है ये वाला, भूयते बन जाएगा, अस्ति का भूयते। तेना कुत्रापि न भूयते है, कुत्रापि कर लीजिए, तेना कुत्रापि न भूयते है, स कुत्रापि न भवति, कर्तृवाच्य बन जाएगा, वो कहीं पर नहीं होता है। श्रु मतलब सुनना, शृणोति रूप बनता है, शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति। और कर्मवाच्य भाववाच्य में क्या बनेगा? श्रूयते, श्रूयते, श्रूयते श्रूयन्ते। बालकेन कथा श्रूयते, बालक के द्वारा कथा सुनी जाती है। कर्तृवाच्य में बनाइए इस वाक्य को, बालकः कथां शृणोति, बालकः कथां शृणोति। सेव मतलब सेवा करना, सेवते सेवते सेवन्ते आत्मनेपदी का है, इसलिए सेवते योग चलेगा। परंतु जब आप इसका भाववाच्य और कर्मवाच्य बनाएंगे तो यक जुड़ जाता है, यक, सेव्यते बनेगा, सेव्यते सेव्यते सेव्यन्ते। प्रजाभि राजा सेव्यते, प्रजाभि राजा सेव्यते, यह कर्मवाच्य में। और कर्तृवाच्य में क्या बनेगा? प्रजाः राजानम सेवन्ते, प्रजाः राजानम सेवन्ते। प्रजा बहुत सारी प्रजा है, राजा की सेवा करते हैं, सेवन्ते कर्ता के अनुसार क्रिया। ची मतलब चुनना, चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति रूप चलता है कर्तृवाच्य में। और चियते चियते चियन्ते रूप चलता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में। चियते, चिनोति का क्या बनेगा कर्मवाच्य में? चियते, एक्टिव होकर पढ़िए ना, तब समझ में आएगा। मालाकारेण पुष्पाणि चियन्ते, मालाकारेण माला बनाने वाला पुष्पों को चियन्ते चुनता है। मालाकारः पुष्पाणि चिनोति, यह कर्तृवाच्य बन जाएगा, मालाकारः पुष्पाणि चिनोति। परिवर्तन करने के लिए आता है, बीपीएससी वाले साथी विशेष ध्यान देंगे। बीपीएससी में 3-4 प्रश्न आता है, यहां से 3 तो मालाकारेण पुष्पाणि चियन्ते, यदि मालाकारेण पुष्पम चियते कर सकते हैं आप, पुष्पम एक ही पुष्प चुनता है तो मालाकारेण पुष्पम चियते। परंतु बहुवचन है पुष्पाणि, इसलिए चियन्ते आएगा। फिर से पूछिए, क्या प्रश्न पूछे? हाँ, चियते और बहुवचन है तो चियन्ते। हो मतलब हवन करना, जुहोती रूप चलता है ना, जुहोती जुहुता जुहुवती। मालाकारेण माला बनाने वाला ना, पुष्पाणि ही, माला में तो बहुत सारे पुष्प ही रहते हैं, फिर भी समझने के लिए यदि प्रश्न पूछा जाता है तो ठीक है। मालाकारेण पुष्पाणि चियन्ते ही, माला बनाने वाला पुष्पों को चुनता है। हो मतलब हवन करना, इसका रूप क्या चलता है? जुहोती, जुहोती जुहुतः जुहुवती। जुहुवती रूप कहां का है? जुहुवती। हु धातु प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथम पुरुष, प्रथमा नहीं प्रथम पुरुष बहुवचन, हु धातु प्रथम पुरुष बहुवचन। और आत्मनेपदी में इसका रूप चलेगा कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में हुयते। जैसे यति भी अग्नौ हुयते, साधुओं के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा अग्नि में आहुति दी जाती है। यतयः अग्नौ जुह्वति, यतयः अग्नौ जुह्वति कर्तृवाच्य बन जाएगा। सन्यासीगण अग्नि में आहुति डालते हैं,
बहुवचन में है। और कुछ उदाहरण हैं। स्वप मतलब सोना, स्वपिति रूप बनता है कर्तृवाच्य में, स्वप्यते बन जाएगा बहु ये कर्मवाच्य में और भाववाच्य में सुप्यते है। चालके न मार्गे सुप्यते है, चालक के द्वारा मार्ग में सोया जाता है। चालकः मार्गे स्वपिति कर्तृवाच्य में। मंथ मतलब मथना, मथनाति रूप बनता है मथ्यते कर्मवाच्य और भाववाच्य में। मात्रा दधि मथ्यते, अर्थ क्या होगा इसका? मात्रा दधि मथ्यते, माता के द्वारा दधि का मंथन किया जाता है। कर्तृवाच्य में बनाइए इसका, माता दधि मथनाति ही। माता प्रथम पुरुष एक वचन प्रथमा विभक्ति माता, मातरोः मातरः मातरम मात्रो मातृन मात्रः मातृभ्याम मातृभी। रूप याद करना बहुत जरूरी है, रूप याद कीजिए। पूज मतलब पूजा करना, पूजयति। कर्तृवाच्य बनाएंगे अनुवाद तो पूजयति, और कर्मवाच्य बनाएंगे तो पूज्यते, पूजति पूजयति। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बहुत प्रसिद्ध है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति की उक्ति है, यत्र नार्यः, जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां देवता लोग रमन करते हैं, देवता नमन करते हैं। कर्तृवाच्य में क्या बनेगा इसका, इस वाक्य का कर्तृवाच्य? यत्र नारी पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवताः। यत्र नारी पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवताः। इसको याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। धी मतलब धारण करना, रूप चलेगा धारयति धारयतः धारयन्ति, और कर्मवाच्य में धार्यते ही। शिष्येन वस्त्रम धार्यते ही, कर्तृवाच्य बनाइए, शिष्यः वस्त्रम धारयति ही, धारयति हो जाएगा इसका, शिष्यः वस्त्रम धारयति ही। गण मतलब गिनना, गणयति रूप चलेगा कर्तृवाच्य में, गण्यते चलेगा कर्मवाच्य और भाववाच्य में। छात्रेण शतम गण्यते, छात्र के द्वारा 100 तक गिना जाता है। छात्र शतम गणयति कर्तृवाच्य में। लिख मतलब लिखना, लिखते लिखता लिखंती रूप चलता है कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य भाववाच्य में क्या चलेगा? लिख्यते। छात्रेण पत्रम लिख्यते, छात्रेण बहुत सारे पत्र लिखेंगे तो क्या बनाएगा, क्या वाक्य बनाएंगे? छात्रेण पत्राणि लिख्यन्ते। छात्र पत्रम लिखति एक वचन में बन जाएगा कर्तृवाच्य में। स्मृति मतलब याद करना, स्मृति रूप चलता है कर्तृवाच्य में। स्मृति स्मरता स्मरन्ति। स्मर्यते कर्मवाच्य और भाववाच्य में जब वाक्य बनाएंगे तो बनेगा मया ईश्वरः स्मर्यते। कर्तृवाच्य में बनाइए इसका, मया ईश्वरः स्मर्यते, अहम ईश्वरम स्मरामि। दृश्य मतलब देखना, दृश्यते चलेगा इसका कर्मवाच्य और भाववाच्य में, पश्यति चलता है कर्तृवाच्य में। बालकेन चित्रम दृश्यते, बालक के द्वारा चित्र देखा जाता है। बालकः चित्रम पश्यति कर्मवाच्य में, ये कर्तृवाच्य बन जाएगा। पृच्छ मतलब पूछना, पृच्छति रूप चलता है कर्तृवाच्य में पृच्छति, और पृच्छते भाववाच्य में कर्मवाच्य में। अध्यापकेन प्रश्नः पृच्छते, कर्तृवाच्य में क्या बन जाएगा? अध्यापकः प्रश्नम पृच्छति। वस मतलब रहना, वसति रूप चलता है वसति वसतः वसंती, ये विशेष है, वस को उस हो जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में उस्यते बनता है, उस्यते है। बालक ही उद्याने उस्यते है, बालकों के द्वारा उद्यान में रहा जाता है। बालकः उद्याने वसंती, बालक उद्यान में रहते हैं। ये कुछ उदाहरण था धातु रूप का। आगे देखिए और क्या है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयोग कैसे करेंगे? कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ये नियम याद है ना? कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्तृकरणयोस् तृतीया।
कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति तथा कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति। बहुत अच्छा। कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार हो जाता है। कर्म के अनुसार पुरुष और वचन होता है कर्मवाच्य में, और कर्तृवाच्य में किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार। बहुत अच्छा। उदाहरण देखिए, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अहम शिक्षाम लभे, अहम शिक्षाम लभे कर्तृवाच्य में है। कर्मवाच्य में बनाइए इसका, मया शिक्षा लभ्यते, मया शिक्षा लभ्यते। सह पुस्तकम पठति, कर्मवाच्य में तेन पुस्तकम पठ्यते। जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। सह ईश्वरम पृच्छन्ति नहीं होगा, पृच्छति होगा यहाँ पे। सह ईश्वरम पृच्छति। छात्र ही प्रश्नम पृच्छते ही, यहां हो जाएगा स तेन ईश्वरम तेन ईश्वरम पृच्छते, तेन ईश्वरम पृच्छते। शुद्ध कर लेंगे इसको। छात्रा गीतानि गायते, ठीक है क्या? बताइए, गायंती होगा। छात्रा गीतानि गायन्ति कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में क्या बनेगा? छात्र ही गीतानि गीयन्ते। बहुत ज्यादा शुद्धियां हैं इस पीडीएफ में तो। छात्र ही गीतानि गीयन्ते। गायकः गीतानि गायति, इसका कर्मवाच्य में गायकेन गीतानि गीयन्ते, ये ठीक है। शिशु दुग्धम पिबति, कर्मवाच्य में क्या बनेगा? शिशुना दुग्धम पीयते। स सत्यम वदति, कर्मवाच्य बनाइए, तेन सत्यम उद्यते। अहम पुस्तकम पश्यामि का कर्मवाच्य में मया पुस्तकम दृश्यते। माता ओदनम पचति का कर्मवाच्य में क्या बनेगा? माता ओदनम नहीं, मात्रा ओदनम पच्यते। वयम, तीसरा वाला सह ईश्वरम पृच्छन्ति, वो पूरा गलत है, शुद्ध कर दिए थे ना। सह ईश्वरम पृच्छति ही बने होगा, यहां पे टाइपिंग ही गलत हो गया है वाला। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में प्रयोग, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में प्रयोग कैसे करते हैं? कर्मवाच्य में कर्ता की तृतीया विभक्ति कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है, परंतु कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति। कर्मवाच्य में कर्म के स्थान पर प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति। बहुत अच्छा। क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार हो जाते हैं। क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार किस वाच्य में होते हैं? नहीं, क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार किस वाच्य में प्रयोग होता है? कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में प्रयुक्त कता के स्थान पर कर्तृवाच्य में कतवतु प्रत्यय हो जाता है। पठितः, लिखितः, खादितः इत्यादि बनता है, तो बन जाएगा यहाँ पे। कर्मवाच्य में प्रयुक्त तव्यत प्रत्यय के स्थान पर कर्तृवाच्य में विधि लिंग का प्रयोग कर दिया जाता है। कुछ विशेष परिवर्तन है, अभ्यास देखिए।
कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनेगा? अध्यापकेन पाठः पठ्यते, कर्तृवाच्य बनाइए इसका। अध्यापकः पाठं पठति, कर्तृवाच्य में। अस्माभिः सिंहः दृश्यते, कर्तृवाच्य में वयं सिंहं पश्यामः। सैनिकैः युद्धं क्रियते, ये कर्मवाच्य में। और कर्तृवाच्य में क्या बनेगा? सैनिकाः, यहां सैनिका ही बन जाएगा ना, सैनिका ही, बहुवचन में सैनिका ही, डबल एक ही मात्रा होगा। सैनिकाः युद्धं कुर्वन्ति। रमेशेन ईश्वरः स्मर्यते, कर्तृवाच्य में क्या बनेगा? रमेशः ईश्वरं स्मरति। साधारण स्मरण करते हैं तो द्वितीय विभक्ति होती है, और खेदपूर्वक स्मरण करने में कौन सी विभक्ति होती है? खेदपूर्वक स्मरण में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी। मातु स्मरति। बालकेन पत्रं लिख्यते, बालकेन पत्रं लिख्यते। बालकः पत्रं, गायते नहीं होगा, बिल्कुल गलत कर दिया है। बालकः पत्रं लिखति, लिखति होगा, हाँ, बालकः पत्रं लिखति। नृपेण सिंहः हन्यते, ठीक है, नृपेण सिंहः हन्यते। कर्तृवाच्य में क्या बनेगा? नृपः, नृपः सिंहं हनति। हन्ति क्यों हुआ? प्रथमा नृपः एक वचन में है तो हन्ति बहुवचन है क्या? ठीक है ना? नृपः सिंहम हन्ति एक वचन में ही है, हन्ति हंता गणन्ति बनता है। स्वामिना कथा कथ्यते, कर्मवाच्य में है स्वामिना कथा कथ्यते। कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में तृतीया, और क्रिया किसके अनुसार है? कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। बहुत अच्छा। कर्तृवाच्य में स्वामी कथाम कथयति, क्रिया कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य में। तेन ग्रामः गम्यते, कर्मवाच्य में। इसी का कर्तृवाच्य बनाएंगे तो सह ग्रामं गच्छति। सेनायाः युद्धः जीयते, कर्मवाच्य में, और कर्तृवाच्य में सेनाः युद्धं जयति, सेनाः युद्धं जयति हो जाएगा। और कुछ उदाहरण है। तेन कथा श्रूयते, स कथां शृणोति। इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो बहुत सारी अशुद्धियां हैं, देख के पढ़िएगा। मया चंद्रः दृश्यते, अहम चंद्रम पश्यामि हो जाएगा इसका। गुरुभिः किं न ज्ञायते, गुरवः किं न जानन्ति। गुरुभिः किं न ज्ञायते, गुरवः किं न जानन्ति, ठीक है ये। मया लोभः त्यजते, क्या बनेगा ये? मया लोभः नहीं, मया लोभः कर्मवाच्य में क्या बनेगा पहले बताइए? मया लोभः त्यजते, ठीक है, त्यज्यते बनेगा, त्यज्यते। मया लोभः त्यज्यते, अहम लोभम त्यजामि, ये कर्तृवाच्य में है। वृक्षैः फलानि दीयन्ते, वृक्षैः फलानि दीयन्ते, ई की मात्रा दीर्घ हो जाएगा यहां पे। वृक्षैः फलानि दीयन्ते, वृक्षैः फलानि दीयन्ते। वृक्षा फलानि क्या बनेगा? ददाति, दत्तः ददति, ठीक है। ददंती होगा या ददति ही होगा? ददति ही रहेगा ना। वृक्षा फलानि ददति रूप चलता है बहुवचन में। ददाति, दत्तः ददति, ऐसे रूपों को याद कर लीजिए, पूछ सकता है। प्रथम पुरुष बहुवचन में द धातु का ददति ही चलता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयोग और कितना है?